Assalamu alaikum, 9th class. I'm your physics teacher. Hope you are all fine. Today our topic is significant figures. We use measuring instrument to measure the length of some length, time, temperature, pressure of some objects. What is significant figures? The figures which are accurately known are called significant figures. We say that measuring instruments used to measure the value of some object. Used to measure the value of some object, and this value is object length, object time, object pressure, object distance. And these values are also called physical quantities. The value of physical quantity is expressed by a number followed by some suitable unit. Every measurement of a quantity is an attempt to find its true value. Here is some factors on which physical quantities depend. And these factors are, first of all, physical quantity depend upon quality of measuring instrument. First of all, quality of measuring instrument. When the quality of instrument is not good, then we cannot measure the physical quantities. Accuracy to measure physical quantity is not true. जब भी उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ठीक नहीं होगी, जब तक वो इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसकी वैल्यू भी हमारे पास एक्यूरेट होगी. So accuracy of physical quantity depend upon quality of measuring instrument. If instrument is not good, then we have not accurate value. Second factor is skill of observer. Skill of observer. Skill of observer means ये डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो किस तरह से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है. सपोज अगर इस तरह से कल आपने वर्नियर बारे में पढ़ा, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा, उसमें मेन स्केल होता है और वर्नियर स्केल होता है. अब उस मेन स्केल और वर्नियर स्केल पर रीडिंग वो किस तरह से ले सकता है. रीडिंग लेने के लिए सपोज अगर यहाँ पर ये आपका मेन स्केल है, यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं उसकी, और यहाँ पर वर्नियर स्केल. आपने देखना है कि वर्नियर की कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की किस लाइन के सामने है. अगर यहाँ पर कोई भी लाइन उसके साथ मैच हो रही है लेकिन इसमें आपके देखने में कोई गलती नजर आ रही है, आप उसको ठीक तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तब भी उसकी एक्यूरेट वैल्यू आपके पास नहीं आएगी. तब भी उसकी जो है एक्यूरेट वैल्यू आपके पास नहीं आएगी. तो सेकेंड थिंग इज स्किल ऑफ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर की स्किल्स कितनी हैं, कितनी उसकी आईसाइट ठीक है कि वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है. ऐसा तो नहीं है कि उसकी आईसाइट वीक है और वो उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पा रहा कि वो कौन सी लाइन जो है वर्नियर स्केल की, वो वर्नियर स्केल की
पॉइंट है सामने है। जब हम स्केल से किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ऊपर से उसकी वैल्यू को देखते हैं। स्केल के साथ जितने भी सेंटीमीटर की अगर वो लाइन है तो हम उसको ऊपर से देखते हैं। अगर हम उसको साइड से देखेंगे तब वो जो है वो क्लियर वैल्यू वहां पर नजर नहीं आएगी। तो स्किल ऑफ ऑब्जर्वर का मतलब यही है कि ऑब्जर्वर के स्किल्स किस तरह से हैं, वो किस तरह से उस चीज को देख रहा है, उसको ठीक तरह से मेजर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकेंड थिंग इज number of observations made. Number of observations made. थर्ड वन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, कि जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया, जो भी उससे आपने क्वांटिटी ली है, किसी भी क्वांटिटी को आपने मेजर किया है, आप उसकी कितनी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस में कितनी ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के साथ जो है वो सिमिलर आती है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है तो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू जो है वो वेरी नहीं करती। हमारे पास पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है वो हमारे पास क्लियर होना चाहिए। पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है हम कहते हैं वो डाउटफुल है, लेकिन हमारा पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो है वो एग्जैक्ट डिजिट होना चाहिए। तो हम जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम उसमें 3 तरह की ऑब्जर्वेशन लेते हैं, 3 बार उस चीज को ऑब्जर्व करके उसकी रीडिंग लेकर नोट करते हैं और लास्ट पे हम उन तीनों ऑब्जर्वेशन का मीन ले लेते हैं। मीन है होता है कि आपके पास जितना डाटा है उन सबको ऐड करवा कर डिवाइड करवा देते हैं आप उसको टू, जितनी भी वो डाटा है 3 है 2 है 4 है, आप उसके साथ उसको डिवाइड करवा देते हैं, वो आपके पास मीन वैल्यू आ जाती है। एंड द मीन वैल्यू इज द एग्जैक्ट वैल्यू, मीन वैल्यू इज द एक्यूरेट वैल्यू। हियर on your book some examples are given, so open your book page number 20. Open your book page number 20. First example is student measure length of a book as 18 centimeter using a measuring tape. The numbers of significant figures in his or her measured value are 2. Suppose student measure the length of book 18 centimeter. For example, a student measure the length of book. Student measure the length of book and the length of book is 18 centimeter. We have two figures 1 and 8. We have 2 digits and 2 figures 1 and 8. लेकिन हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मे बी कि उसके देखने में, उसके मेजर करने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। मे बी इसकी वैल्यू 18 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 16 भी हो सकती है। तो हम कंफर्म हैं कि यहाँ पर 1 ही आएगा, लेकिन हम डाउटफुल हैं कि यहाँ पर 7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम फर्स्ट वाले डिजिट के बारे में तो क्लियरली कह सकते हैं कि वो 1 नहीं है, लेकिन सेकंड वाला जो डिजिट है वो 8 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है और वो 6 भी हो सकता है। The left digit 1 is accurately known. This digit is accurately known, but this one is doubtful. This may be 6, 7, 8, 5, 4. Another student measured the same book using a ruler and claims its length to be 18.4 centimeter. This student measured the length of book with measuring tape. Another student measured the same book with ruler. This one is measuring tape. Another student measured the same length of book with ruler. When he or she measured the length of book with ruler, answer is length of book is
18.4 centimeter. When he measured with measuring tape, then length of book is 18 centimeter, and when same book measure with ruler, length of book is 18.4 centimeter. In this figure, we have three digits: 1, 2, 3. We are confirm about 18, but we are doubtful about 4. हम 18 के बारे में तो कंफर्म कह सकते हैं कि 18 ही वैल्यू है, लेकिन हम नेक्स्ट जो है 4 के लिए डाउटफुल हैं कि यहाँ पर 3 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था. So we have a 3 digits 1, 8 and 4. About 1 and 8 we can say that these digits are accurately known, but for this digit we say that this is a doubtful digit. A third student record the length of a book as 18.425. नेक्स्ट है थर्ड स्टूडेंट ने इसी बुक की लेंथ को मेजर किया तो उसका आंसर आया 18.425. थर्ड वन इज 18.425. We have 5 digits in this figure: 1, 8, 4, 2, 5. The digit 2 and 5 are not significant. The digits 2 and 5 are not significant, but the value 18.4 are accurately known. 18.4 value accurately known, but digit 2 and 5 are doubtful. हम कह सकते हैं कि अब यहाँ तक 18.4 तक तो हमारे पास वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आई है, लेकिन क्या हुआ है कि 2 और 5 जो है, 2 और 5 जो हैं हम उसके बारे में नहीं कह सकते कि वो एक्यूरेटली नॉन है, क्योंकि वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है. हम कहते हैं कि जब 5 आता है तो उसके पीछे वाली वैल्यू जो है वो 1 इंक्रीज कर जाती है. अब यहाँ पर 4, 3 भी हो सकता है, मे बी 5 से नेक्स्ट भी कोई वैल्यू हो जो 5 से ग्रेटर हो और उसका इंक्रीज 5 में आना हो. सो हम यहाँ तक कह सकते हैं कि 18.4 is accurately non digits, but 2 and 5 are doubtful digits. So with this example we write the definition of significant figure, and the definition of significant figure is the significant figures are all of digits that are known accurately and the one estimated digit. Estimated means doubtful digits. We can write this definition: significant figures is significant the significant figures are all the digits that are known accurately and the one estimated digit digit. This definition is given on page number 21. पॉइंट्स देखें, पॉइंट्स के ऊपर आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, उस पैराग्राफ में ये डेफिनेशन दी गई है. सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन थर्ड लाइन: significant figures are all the digits that are known accurately and the one estimated digit. This is called significant figures. Significant means accurate digits, significant figures mean accurate digits. We have accurate value, but one digit is estimated, one digit is doubtful. Here is some rules to identify the significant figure. यहाँ पर कुछ rules दिए गए हैं जिनको देखते हुए हम देखेंगे
कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है तो हम उसको किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं, वो एक्यूरेट वैल्यू है या नहीं। And these rules are very important long question on board point of view. So first rule is non-zero digits are always significant. On page number 21, non-zero digits are always significant. Non-zero digits, ऐसे डिजिट्स जिनमें जीरो ना आता हो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते, हम कहते हैं कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ये कि जहां पर भी जीरो आएगा उसको निगलेक्ट कर देंगे, उसको स्किप कर देंगे। हम उसको अगर तो वो डिजिट के दरमियान में आता है तब भी हम उसको जो है वो काउंट करते हैं। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है if figure has no zero, figure is without zero. For example, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल is 27, example is 27, 27 has no zero, so we can say that non-zero digits are always significant. Next one, second rule is zero between the significant figures are always significant. Zero between the digits, example is 2007, 2001. In this example, zero is in between two digits, two significant digits. We know that 2 and 7 are significant, but zero in between these two significant figures, so we can say that zero is also significant, and this figure have 1, 2, 3, 4 values. This figure has 4 values because zero in between two significant digits. Third rule is final or ending zero on the right in decimal fraction are significant. Final and ending zero. Final and ending zero. Suppose we have an example 275.00. We can say that after decimal point, zero, final or ending zero is also significant. Look at this example, 275.00. These zeros are also significant because these zeros are final zeros, and final zeros are always significant. So in this figure we have 1, 2, 3, 4, 5 significant figures. 5 digits in this figure. Fourth one is zero written on the left side of decimal point for a purpose of spacing the decimal point are not significant. Zero written on the left side. Zero written on the left side. Written on left side of decimal. For example, 0.05. In this figure, this zero before decimal point,
is not significant, but 0 after decimal point is significant. 0.05. This significant figure has two digits 0 and 5, but first one 0 is non-significant because it is on the left side of the decimal point. 0.05, 0 on the left side of decimal point is non-significant. वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा जो लेफ्ट साइड पर होगा, हम उसको नहीं लिखेंगे वहां पर, हम उसको वहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. Fifth rule is in whole numbers that end in one or more zeros without a decimal point, the zeros may or may not be significant. In such cases, it is not clear which zero serve to locate the position value. In whole numbers that end in one or more zero, whole numbers and on one or more zeros are not significant. Suppose 25. In this digit, these zeros are not significant. In whole number that end in one or more zero, this figure is end on one or more zero. So these zeros are not significant. We cannot say that which zero is on place the significant figures. हम नहीं कह सकते कि कौन सा जीरो जो है वो कौन सी पोजीशन पर लाई कर रहा है. और ऐसी कोई भी फॉर्म हो जिसमें जीरो ज्यादा हो तो उस वैल्यू को फिर हमें याद रखना भी मुश्किल होता है. उसे याद रखने के लिए आप क्या करते हैं, इसी चैप्टर में आपने साइंटिफिक नोटेशन वाली एक चीज पढ़ी है. साइंटिफिक नोटेशन में आप क्या करते हैं कि उसको सम पावर ऑफ 10 में लिख देते हैं. इतनी लंबी वैल्यू को याद करने के बजाय आप उसको सम पावर ऑफ 10 में जब लिख देते हैं तो वो पावर ऑफ 10 में याद करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर्ड टू दिस. Students, this is very important long question. So learn it carefully. Go to page number 22. Here is an example 1.4. Example 1.4. Find the number of significant figures in each of following values. Also express them in scientific notation. उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी आपने लिखना है और बताना है कि उस फिगर में आपके पास कितनी वैल्यूज हैं. सपोज फर्स्ट वन इज 100.8 सेकेंड. 100.8. 1 and 8 are significant figures and 0 is between these two significant figures. So we can say that we have 4 digits. We have 4 digits. Why we have 4 digits? Because 0 in between two significant figures. यहाँ से देखें तो जो 0 है वो 1 और 8 के दरमियान में है और जब 0 किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाता है तब हम उसको भी काउंट करते हैं. हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको स्किप नहीं कर सकते, हम उसको बीच में ऐड करेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आती है कि हमारे पास 4 डिजिट्स हैं. सेकंड बी है 0.00580 kilometer. We have only 3 significant figures 5, 8 and 0 because we say that 0 on the left side of decimal point is non-significant. These zeros are on the left side, so we have only 3 digits which are accurately known. Third one is 210.0. 210.0. In this case, we say that
we have 4 digits because we say that 0 on the right side of decimal point is also significant. 0 on the right side of decimal point is also significant. So we have 4 digits.